दीपक की बची हुई बाती से करें यह एक उपाय, अन्न धन से भरा रहेगा भंडार। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। हिंदू धर्म में दीपक से जुड़ी कई मान्यताएं और नियम हैं, क्योंकि यह पूजा पाठ या किसी शुभ कार्य का अहम हिस्सा माना गया है। दीपक जलाना एक सकारात्मक कार्य है, जिससे न केवल भगवान की आराधना की जाती है, बल्कि मन को भी दीपक से कई सकारात्मक ऊर्जाएं मिलाती हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दीपक बीच में ही बुझ जाता है। क्या दीपक की बची हुई बाती फिर से जलाना चाहिए या नहीं? ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? क्या दीपक फिर से जलाना चाहिए? साथ ही जानेंगे कि 1 से 16 रुई की बत्ती वाला दीपक जलाने से क्या होता है, और कहाँ गोल बाती जलाना चाहिए और कहाँ लंबी बाती जलाना चाहिए। और साथ ही जानिए दीपक से दीपक क्यों नहीं जलानी चाहिए। साथ ही बहुत सारे उपाय के बारे में भी बात करेंगे। प्रिय मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप लोग भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप लोगों पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाएं, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दीपक अंधियारे पर विजय का प्रतीक माना जाता है। इसके कई अन्य धार्मिक महत्व भी हैं। इसलिए किसी भी शुभ काम पर घी या तेल के दिए जलाने की परंपरा है। लेकिन दीपक जलाने को लेकर कई नियम भी हैं, जैसे कि दीपक का स्वच्छ होना, दीपक को कहाँ रखना चाहिए, दीपक में कैसी होनी चाहिए बाती, दीपक किस दिशा में और किन किन जगहों पर जलाना चाहिए, किस समय दीपक जलाएं और दीपक कैसा होना चाहिए इत्यादि। इन नियमों का अगर ध्यान रखें भी तो कई बार ऐसा होता है कि कहीं हम दिया जलाते हैं, लेकिन वह किसी कारणवश बीच में ही बुझ जाता है। ऐसी स्थिति में कई लोग बची हुई बाती में ही दीपक फिर से जला देते हैं, लेकिन क्या ऐसा करना सही है? कई बार लोग एक दिन दीपक जलाते हैं और फिर अगले ही दिन उसी बची हुई बाती में दोबारा दीपक जला देते हैं। क्या ऐसा करना भी सही है? चलिए जानते हैं। हिंदू धर्म में देवी देवता की पूजा के समय दीपक जलाना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि बिना दीपक जलाए पूजा पूर्ण नहीं होती है। दीपक जलाने से न सिर्फ देवी देवता प्रसन्न होते हैं, बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा अधिक पैदा होती है, जिसके कारण घर में सुख शांति खुशहाली रहती है। देवी देवता के सामने दीपक जलाते समय घी, सरसों या अन्य तेल के साथ रुई से बाती बनाकर जलाई जाती है। आमतौर पर 2 तरह की बाती होती है, एक लंबी बाती और दूसरी गोल बाती। दोनों बाती को जलाने का अलग अलग महत्व है, लेकिन अधिकतर लोग इस बात से अनजान है कि गोल और लंबी बाती अलग अलग देवी देवता और पितरों को जलाया जाता है। जानिए कौन सी बाती किस देवी देवता के सामने जलाना शुभ होता है। लंबी बाती का दीपक। शास्त्रों के अनुसार अगर आप लंबी बाती का दीपक जलाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि इस तरह की बाती केवल मां लक्ष्मी, दुर्गा जी, सरस्वती सहित अन्य देवी के पूजन में, कुल देवता के पूजन, आंवला के पेड़ के नीचे ही जलानी चाहिए। लक्ष्मी जी के सामने लंबी बाती लगाने से धन की वृद्धि होती है और कुल देवता के समक्ष ये बाती जलाने से कुल की वृद्धि होती है। लंबी बाती जलाने से सुख समृद्धि, धन संपदा, ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। अमावस्या या अन्य किसी दिन पितरों के लिए दीपक जला रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि लंबी बाती का ही इस्तेमाल करें। कुल बाती का इस्तेमाल करने से पितर कभी प्रसन्न नहीं होते हैं और घर में दरिद्रता वास करने लगती है, जिससे घर में रहने वाले सदस्यों की तरक्की पर बुरा असर पड़ता है। इसके साथ ही घर में कोई न कोई बीमार पड़ रहा है। इसलिए घर में पितरों को प्रसन्न करने के लिए लंबी बाती का ही दीपक जलाएं। गोल बाती का दीपक। गोल बाती को फूल बाती भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार गोल बाती का दीपक ब्रह्मा जी, इंद्रदेव, शिव जी, विष्णु जी सहित अन्य देवता के मंदिर में लगाना शुभ होता है। इसके साथ ही तुलसी के पौधे के सामने भी गोल बाती वाला दीपक ही जलाना चाहिए। गोल बाती जलाने से घर में स्थिरता आती है, जिससे मां लक्ष्मी का घर में हमेशा वास रहता है। इसके अलावा पीपल या फिर बड़ वृक्ष की पूजा करते समय भी गोल बाती ही जलाएं। भूलकर भी लंबी बाती का इस्तेमाल न करें।
दादी नानी की ये बातें आपको कुछ समय के लिए अटपटी या फिर मिथक लग सकती है, लेकिन शास्त्र में इसके कारण और इससे होने वाले नुकसान के बारे में बताया गया है। अगर आप दादी नानी की बताई बातों को फॉलो करेंगे तो सुखी रहेंगे और भविष्य में होने वाली अशुभ घटना से बच जाएंगे। आइए जानते हैं आखिर क्यों दादी नानी एक दीपक से दूसरा दीपक जलाने के लिए मना करती हैं। क्या कहता है शास्त्र? ज्योतिषाचार्य अनीश व्यास बताते हैं कि दीप की लौ में अग्नि देव का वास होता है। जब हम दीपक में अग्नि को प्रज्वलित करते हैं तो वह घर की नकारात्मकता को अपनी ओर खींच लेती है और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है। ऐसे में जब हम एक दीप से दूसरा दीप जलाएंगे तो दीप में अवशोषित नकारात्मकता भी दूसरे दीपक में प्रवेश कर जाएगी और नकारात्मकता खत्म न होकर घर में ही घूमती रहेगी। यही कारण है कि एक दीप से दूसरा दीप जलाने के लिए मना किया जाता है। दीपक कई प्रकार के होते हैं, जैसे चांदी के दीपक, मिट्टी के दीपक, लोहे के दीपक, तांबे के दीपक, पीतल की धातु से बने हुए दीपक तथा आटे से बनाए हुए दीपक। आओ जानते हैं कि कौन सा दीप किस हेतु जलाया जाता है और कितने बत्ती वाले दीपक को जलाने का क्या लाभ है। एक बत्ती वाला दीपक। यह एक सामान्य दीपक है जो इष्ट देव से निवेदन के लिए प्रज्वलित किया जाता है। किसी भी देवी देवता की पूजा हेतु गाय का शुद्ध घी तथा एक फूल बत्ती या तिल के तेल का दीपक आवश्यक रूप से जलाना चाहिए। 2 बत्ती वाला दीप। भगवती जगदम्बा दुर्गा देवी की आराधना के समय एवं माता सरस्वती की आराधना के समय तथा शिक्षा प्राप्ति के लिए 2 मुखों वाला दीपक जलाना चाहिए। 3 बत्तियों वाला घी का दीपक। गणेश भगवान की कृपा पाने के लिए रोजाना 3 बत्तियों वाला घी का दीपक जलाना चाहिए। 4 मुख वाला सरसों के तेल का दीपक। भैरव देवता को प्रसन्न करने के लिए 4 मुख वाला सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इस उपाय को करने से व्यक्ति के जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। 5 मुखी दीपक। किसी केस या मुकदमे को जीतने के लिए भगवान के आगे 5 मुखी दीपक जलाना चाहिए। इससे कार्तिकेय भगवान प्रसन्न होते हैं। 6 मुखी दीपक। माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा घर पर बनी रहे, इसके लिए हमें उनके समक्ष 7 मुख वाला दीपक जलाना चाहिए। दीपावली पर यह कार्य अवश्य कीजिए। 7, 8 या 12 मुख वाला दीपक। शिव भगवान को प्रसन्न करने के लिए घी या सरसों के तेल का 8 या 12 मुख वाला दीपक जलाना चाहिए। 8 दशमुख वाला दीपक। दशावतार की पूजा हेतु दशमुख वाला दीपक जलाएं। 9-16 बत्तियों का दीपक। विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए इनके समक्ष रोजाना 16 बत्तियों का दीपक जलाना चाहिए। अन्य 10 तरह के दीपक। 1 आटे का दीपक। किसी भी प्रकार की साधना या सिद्धि हेतु आटे का दीपक बनाते हैं और इसे ही पूजा करने के लिए सबसे उत्तम मानते हैं। 2 घी का दीपक। आर्थिक तंगी से मुक्ति पाने के लिए रोजाना घर के देवालय में शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए, इससे देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं। आश्रम तथा देवालय में अखंड ज्योत जलाने के लिए भी शुद्ध गाय के घी का या तिल के तेल का उपयोग किया जाता है। 3 सरसों के तेल का दीपक। शत्रुओं से बचने के लिए भैरव जी के यहाँ सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए भी सरसों का दीपक जलाते हैं। 4 तिल के तेल का दीपक। शनि ग्रह की आपदा से मुक्ति हेतु तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए, इससे देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं। 5 महुए के तेल का दीपक। पति की लंबी आयु की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए घर के मंदिर में महुए के तेल का दीपक जलाना चाहिए। 6 अलसी के तेल का दीपक। राहु और केतु ग्रहों की दशा को शांत करने के लिए अलसी के तेल का दीपक जलाना चाहिए। 7 चमेली के तेल से भरा तिकोना दीपक। संकटहरण हनुमान जी की पूजा करने के लिए तथा उनकी कृपा आप पर सदैव बनी रहे, इसके लिए 3 कोनों वाला दीपक जलाना चाहिए। 8 गहरा और गोल दीपक। इष्ट सिद्धि के लिए या ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक गहरा और गोल दीपक प्रज्वलित करें। 9 मध्य से ऊपर की ओर उठा हुआ दीपक। शत्रुओं से बचने या किसी भी आपत्ति के निवारण के लिए मध्य से ऊपर की ओर उठे हुए दीपक का प्रयोग जलाने के लिए करना चाहिए। 10 गिलोय का दीपक।
पति की दीर्घायु के लिए गिलोय का दीपक जलाना चाहिए। क्या दीपक की जली हुई बाती फिर से जलाना सही है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दीपक का बीच में ही बुझ जाना अशुभ माना जाता है। इसलिए यह सलाह दी जाती है कि दीपक को पूरे देखरेख में और सभी सामग्रियों की उचित मात्रा का ध्यान रखकर जलाना चाहिए। अगर दीपक बीच में ही बुझ जाता है तो उसे फिर से नहीं जलाना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार दीपक की बची हुई बाती जलाना अच्छा नहीं माना जाता है और यदि दीपक बुझ गया है तो इसे फिर से जलाने की बजाय भगवान से क्षमा मांग सकते हैं। दीपक का बुझना अशुभ माना जाता है और कहते हैं कि दोबारा दीपक जलाने से देवी देवता नाराज हो जाते हैं। ऐसा करने से आपको पूजा का पूरा फल नहीं मिलेगा। अगर आपका दिया बीच में ही बुझ जाए तो उसके बची हुई बाती को फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि उसे सावधानी पूर्वक संभालकर या तो किसी नदी में प्रवाहित कर दें या फिर किसी ऐसी जगह पर रख आएं जहां पूजा पाठ के सामान को इकट्ठा किया जाता हो। अगर आपके पास ये सुविधा भी नहीं है तो आप उसे किसी साफ सुथरी जमीन में भी दबा सकते हैं। दीपक जलाते समय इन नियमों को अवश्य ध्यान में रखें। दीपक को कभी भी सीधा जमीन पर नहीं जलना चाहिए, बल्कि हमेशा दीपक के नीचे आधार होना चाहिए। कई बार लोग एक दीपक को दूसरे दीपक से जलाते हैं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। घी और तेल को मिश्रित करके या तेल के दिए में घी और घी के दिए में तेल डालकर भी दिया नहीं जलाना चाहिए। दीपक की ज्योति ऐसी होनी चाहिए कि 4 अंगुली के ऊपर उसका दाग नहीं लगना चाहिए। दीपक जलाने के बाद बची हुई बाती को लगातार 10 दिनों तक इकट्ठा करें। इस दौरान ध्यान रखें कि जली हुई बाती को हमेशा पवित्र स्थान पर ही रखना चाहिए, इसलिए इन्हें पूजा घर में ही एक पात्र में डालकर रख सकते हैं। 11वें दिन इन सभी बाती को कपूर और 4 लौंग डालकर जला दें और इसका धुआं पूरे घर में करें। इसके बाद इस दीपक को अपने घर की छत पर रख दें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में सहायता मिलती है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। भगवान आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।